तो आज चर्चा के तहत हम एक बड़े ही संवेदनशील मसले पर बात करेंगे। विषय तकरीबन 2 दशक पुराना है, पर इस समय बोतल में बंद जिन्न की तरह बाहर आया हुआ है। विषय है इस देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ पेंशन स्कीम को लेकर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में एक नई पेंशन योजना लागू हुई थी, जिसको उस समय पर तकरीबन सभी राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार किया गया था। वह पेंशन स्कीम देश में लागू हुई, केंद्रीय स्तर पर भी लागू हुई, राज्यों के स्तर पर भी लागू हुई। उसे एनपीएस के नाम से पुकारा गया। एनपीएस के अंतर्गत तय ये हुआ कि सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी, कर्मचारी भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और उस संयुक्त निवेश को शेयर बाजार में लगाया जाएगा। और जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो वो जो फंड है, उस फंड के माध्यम से ही पेंशन के संदर्भ में भुगतान किया जाएगा। अर्थात सरकार ने अपनी तरफ से अपने कर्मचारियों के भविष्य को लेकर जिम्मेदारी से यह कहते हुए बचाव कर दिया था कि अब सरकार का इतना दमखम नहीं बचा है कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। 2 दशक तक ये मामला चला, लेकिन 2 दशक के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में फहरा रहा है, ऐसे समय में तमाम विरोधी दल अब इस पेंशन स्कीम को खारिज करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए तत्पर हो रखे हैं। शुरुआत राजस्थान से हुई, वे छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए, पंजाब से होते हुए अब ये हिमाचल और गुजरात में मुद्दा बन रही है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि अगर वह सरकार में ला दी गई जनता के द्वारा तो वह पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी भी इसी राह पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ है कि हम इस संदर्भ में कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कर्मचारी एक बड़ी ताकत है। वोट की ताकत सबसे बड़ी लोकतंत्र पर होती है, और इस वोट की ताकत के आगे क्या देश के हित दांव पर लगाए जा रहे हैं, ये सवाल है। समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये स्कीम लाई गई थी और 2 दशक के बाद अब जो राजनीतिक दल इस स्कीम को विफल बताते हुए पुरानी स्कीम को लागू करने की बात कर रहे हैं, वह देश हित में से कर रहे हैं या दल हित में कर रहे हैं। कहीं दल हित के चलते देश हित दांव पर तो नहीं लगने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। उन कर्मचारियों के भी पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें इस सरकार के दमखम का बखूबी एहसास रहता है। क्या ये कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की खातिर देश के वर्तमान को तो दांव पर नहीं लगवा दे रहे हैं, यह भी सवाल है। संवेदनशील मसला है, सारे पहलुओं पर बात करने की जरूरत है। जुड़िएगा मेरे साथ आज रात 8 बजे चर्चा में INA शो जनता टीवी पर इस खास मसले पर बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।